इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है और हमें वास्तव में अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ने और ये कहने के बारे में और अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। परमेश्वर, मैं यहाँ हूँ, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं वो करें। मैं आत्मसमर्पण करती हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से आपको सौंपती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज में शामिल हों जो मैं करती हूँ। हम आज सुबह सीधे वचन में जाएंगे और मैं शुरू करने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कभी भी कहीं जाती हूँ तो बस एक संदेश ऐसे ही नहीं निकालती। मैं हमेशा वही कहने की कोशिश करती हूँ जो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर चाहता है कि आप सुने, क्योंकि मेरा मानना है कि परमेश्वर के पास प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसे वो आज यहाँ लेकर आए हैं उचित समय पर एक वचन होता है। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे कदम आदेशित हैं। मुझे नहीं लगता कि हम बस गलती से किसी जगह पहुंच जाते और अगर मैं आज यहाँ हूं तो आप हैं, तो इसका एक उद्देश्य है। और इसलिए मैं आज सुबह आपसे गंभीर होने के बारे में बात करूंगी। ये परमेश्वर के प्रति गंभीर होने का समय है और निस्संदेह मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं है, लेकिन चाहे आप परमेश्वर के प्रति कितने भी गंभीर हो, मुझे यकीन है कि आप थोड़ा और ऊपर आ सकते हैं, जैसे कि मैं आ सकती हूँ। और इसलिए मुझे इस संदेश की आवश्यकता है, भले ही आपको इसकी आवश्यकता ना हो। और परमेश्वर के प्रति गंभीर होने से पहले मैं काफी समय तक चर्च में थी। तो आप देखिए, केवल इस तथ्य का कि आप चर्च जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीह आपके जीवन का केंद्र है। और वो यही चाहता है कि वो हर चीज का केंद्र बनना चाहता है और वो चाहता है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें उसे आमंत्रित किया जाए और उसमें शामिल किया जाए। और बहुत से लोग सोचते हैं, खैर मैं चर्च जाती हूं और आप जानते हैं यीशु इसलिए नहीं मरे कि हम सभी का एक धर्म हो, वो मरा ताकि हम उसके माध्यम से परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ शक्तिशाली रिश्ता बना सके। ये हमारे व्यक्तिगत संबंध के बारे में है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मिक कौन है तो चर्च में न देखें, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचते तो हम सभी आत्मिक हो जाते हैं। हम सभी अपना चर्च चेहरा लेकर आते हैं, हम सभी के पास हैं। मुझे कई साल पहले याद है, डेव और मेरे 3 बच्चे थे और तब तक हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले रहे थे और ये हो रहा था और ये वचन और विश्वास का आंदोलन था। और मेरा मतलब 1 घंटे की चर्च सभा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं सुना होगा, वो कम से कम 3 घंटे लंबे थे और हम चर्च जाते समय पूरे रास्ते लड़ते थे। और मैं आपको कुछ बताती हूँ, अगर शैतान कुछ भी करेगा तो ये आपके चर्च पहुंचने से पहले ही होगा। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? बाइबल याकूब में कहती है कि वचन को बोया जाना चाहिए। ये एम्प्लीफाइड है, उन लोगों द्वारा शांति के हृदय में जो शांति के लिए काम करते हैं और चाहते हैं। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ शांति से पहुंचना है और आपको यहाँ शांति से पहुंचना है, अन्यथा हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इसलिए डेव और मैं, आप जानते हैं, झगड़ा करते और बहस करते और निसंदेह बच्चे भी चिल्लाते और वो पिछली सीट पर उनको झुलाते, उन्हें चुप कराने की कोशिश करते। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या, जब हम उस पार्किंग स्थल पर पहुंचते, हम ऐसे आत्मिक हो जाते। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। खैर डेव और जॉयस, आप सब कैसे हैं? खैर हम बहुत अच्छे हैं, प्रभु की स्तुति हो। और मुझे याद है मेरी सीट वहीं थी जहां ये महिला की थी। देखिए, यहाँ हमारी सीट थी क्योंकि हम नेतृत्व में थे और उस समय ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये आश्चर्यजनक है कि कितनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों सोचा था कि ये इतना महत्वपूर्ण था। और इसलिए हम वहीं बैठे थे जहां ये महिला है, वो मेरी सीट थी और मैं और डेव ठीक उसी तरह बाहर बैठते। और मुझे याद है, मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर गाती, मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ। और सोचती थी, क्योंकि आप जानते कि आप एक ही समय में गा सकते और सोच सकते हैं,
आप वहाँ जो हो रहा है उसे गा सकते हैं और कुछ बिल्कुल अलग सोच सकते हैं। ये अद्भुत है। और मैं सोचती थी अगर वो सोचते हैं कि आज उनके लिए कुछ भी खाने के लिए पकाऊंगी तो ये गलत है। वो भूखे रहेंगे जहां तक मैं सोचती हूँ। तो मैं आत्मिक थी। मैं हर सप्ताह चर्च जाती थी। हम हमेशा देव की आय का दशमांश देते थे। उस पर बहुत दृढ़ता से विश्वास किया और मैं चर्च बोर्ड में थी। हर हफ्ते सुसमाचार की टीम के साथ बाहर जाती थी और मैं परमेश्वर से प्रेम करती थी, लेकिन वो मेरे जीवन का केंद्र नहीं था। और मैं एक मसीही थी, लेकिन मैं एक गंभीर मसीही नहीं थी और मैं खुश नहीं थी। और मैं बस परमेश्वर को पुकारती रहती थी, आपको कुछ करना होगा, आपको कुछ करना होगा। और आप जानते हैं जब आप काफ़ी निराश हो जाते हैं तो आपकी इसकी सोच काफ़ी बदल जाती है। यदि आपको बैप्टिस्ट चमत्कार या कुछ और चाहिए तो आपकी कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं रहती। आप बस यही चाहते हैं कि परमेश्वर कुछ करे। और इसलिए 1976 में परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ। पृथ्वी के चारों ओर पवित्र आत्मा का एक बड़ा प्रभाव था और मैं पवित्र आत्मा से भर गई थी। और मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी भी पहले जैसी नहीं रही। अब मैं सिर्फ रात भर में नहीं बदली, बल्कि मेरे दिल में कुछ बदल गया और मुझे सचमुच यीशु से प्यार हो गया वास्तव में। और वो रात भर शुक्रवार था और मैंने शुक्रवार को बॉलिंग की। शुक्रवार की रात हम बॉलिंग लीग में थे और मैं उस रात बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी, क्योंकि उस समय मैं जिस चर्च में गई थी उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही थी। और मैंने अपने दिल में ये फुसफुसाहट सुनी, अच्छा तुम मुझसे बॉलिंग में मदद क्यों नहीं मांगती? और मैंने सोचा खैर परमेश्वर को इसकी परवाह नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण है। और ये सीखने का मेरा पहला सबक था कि परमेश्वर को मेरी हर चीज की परवाह थी जो मैं करती। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे याद रखें। परमेश्वर न केवल आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम चाहता है। और मैं यहाँ आपको एक छोटी सी उपमा दूंगी। देव और मैंने डेट किया, बहुत लंबा नहीं, लेकिन हमने डेट किया। हमने वास्तव में 5 बार डेट की और शादी कर ली, जिसकी मैं ज़्यादा सलाह नहीं देती। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि देव ने ये पता लगाने से पहले ये मुझसे शादी कर ली थी कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में गड़बड़ी में थी। मैं कई वर्षों तक अपने पिता द्वारा दुर्व्यवहार सहती रही, यौन शोषण। और मैं उस कहानी में नहीं जाऊँगी, लेकिन बस इतना कहूँगी कि मैं बाहर से तो ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से मैं वास्तव में गड़बड़ी में थी। और मैंने सोचा कि जब मैं अपनी माँ और पिता के घर से दूर हो जाऊँगी तो समस्या दूर हो जाएगी। अब मैं चाहती हूँ आप ये सुनें। खैर, मैं समस्या से दूर हो गई, लेकिन मैंने समस्या को अपने प्राण में ले लिया था। इसीलिए हमें परमेश्वर को हमारे अंदर काम करने देना होगा। और ये आसान नहीं है, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ये आसान नहीं है। पास्टर फ्रैंकलिन उन सभी स्थानों के बारे में बात कर रहे थे जहाँ वो रुकते और लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जब आप कहते हैं कि आप 45 साल से सेवकाई में हैं, तो अब आप जो हैं वो उस तरह नहीं है जिस तरह से आपने शुरुआत की थी। मेरा मतलब है परमेश्वर हम भी उन सभी दिनों से गुजरा और मुझे बिल्कुल आपकी तरह ही महसूस होता है। यदि आपको मेरे द्वारा प्राप्त किसी भी चीज़ से ईर्ष्या हो रही है तो उसे परमेश्वर के पास ले जाओ, क्योंकि मैं कई दिन थे जो मैं इसके बिना रही हूँ और बिना कुछ लिए परमेश्वर की सेवा की और इसे करने में मुझे खुशी हुई। और आज हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने हर कदम के लिए भुगतान चाहते हैं और हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार रहना होगा और इसे अपनी दिल की भलाई के लिए करना होगा, क्योंकि हम वास्तव में उससे प्यार करते हैं। सिर्फ भुगतान पाने के सिर्फ भुगतान पाने के लिए नहीं, बल्कि तो डेव और मैं वास्तव में केवल 5 बार मिले और शादी कर ली। और वो मेरी माँ और पिता के घर के सामने खड़े थे। मैं बाहर अपनी कार धो रही थी और मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी और निश्चित रूप से मैं केवल 23 साल की थी और मेरे सिर के ऊपर भी बहुत बाल थे,
जैसे तब हुआ करते थे, और वो नया जन्म पाया आत्मा से भरपूर व्यक्ति था जो शादी करने के लिए तैयार था, और वो प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें एक पत्नी देने के लिए मांग रहे थे, और वो अपनी एक ही समय में 3 महिलाओं को डेट कर रहे थे। और मैंने कहा, देव निश्चित रूप से मानते थे कि कार्य के बिना विश्वास मरा हुआ है। तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा, हे तुम मेरी कार भी धो दोगी ये धोने के बाद? और मैं एक चतुर व्यक्ति थी, मैं पुरुषों को पसंद नहीं करती थी, पुरुषों पर भरोसा नहीं था। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, मैं एक बॉयफ्रेंड चाहती थी, मुझे अपने जीवन में पुरुष पसंद थे, लेकिन मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। मेरे मन में पुरुषों के प्रति अविश्वास था, और मैंने उनसे कहा, दोस्त कार धोनी है तो खुद ही धो लो। और उन्होंने कहा, जो बात उनके मन में घर कही वो थी, वो लड़की मेरे लिए है। और मैं आपको बताऊंगी कि वास्तव में परमेश्वर आपको एक साथ जाने देते हैं, क्योंकि देव को ये तथ्य पसंद आया कि मैं एक चुनौती हूं। उसे वो पसंद आया। अब वो कौन पसंद करेगा, लेकिन उसे वो पसंद आया। उसे मेरी तरह का आकर्षक व्यक्तित्व पसंद आया। और इसलिए जब मैं देव के साथ डेट कर रही थी तो मुझे उनका नाम नहीं मिला। अब चलो, हम इनके साथ कहीं जा रहे हैं, और देव के पास एक कार थी, मेरे पास कार नहीं थी। देव के पास थोड़ा पैसा था, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। और लेकिन आप जानते, जैसे ही हमारी शादी हुई, ये सुंदर घटना घटी, मुझे उनका नाम मिल गया, और अचानक मेरे पास एक कार थी, और अचानक मेरे पास पैसा आ गया। और इसलिए मैं आज आपसे बस ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप यीशु को डेट कर रहे हैं या शादीशुदा हैं? देखिए, हम यीशु के नाम का उपयोग करना पसंद करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले स्वयं से पूछें कि क्या आपको इसका अधिकार है। देखो, उसे हर नाम के ऊपर नाम दिया गया है कि यीशु के नाम में हर किसी को स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे झुकना होगा। और यीशु ने कहा, तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो मैं करूंगा। मेरा मतलब है, उस नाम में कुछ अविश्वसनीय वादे और ऐसी शक्ति है। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि जो लोग सिर्फ यीशु को डेट कर रहे हैं, उन्हें उस नाम का उपयोग करने का अधिकार है। मेरा मतलब है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें असली शक्ति जारी होगी। और मेरा मानना है कि ये हर किसी के लिए निर्णय लेने का समय है, और ये एक निर्णय है। इसलिए ये निर्णय रविवार है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में गंभीर होने के बारे में। और यदि आप गंभीर होने जा रहे हैं तो बस आए, बैठे और किसी और प्रकार का प्रचार सुनने से अधिक, जिसने पूरे सप्ताह सारा काम किया है, की आवश्यकता होगी। और फिर दुर्भाग्य से कभी कभी जो कुछ उन्होंने किया और कहा उसे छोड़ देना और उसका न्याय करते हैं। ठीक है, आमीन। हम ऐसे मुद्दे पर पहुंच गए हैं चर्च में, और निश्चित रूप से यह हर व्यक्ति नहीं है, मैं किसी पर पत्थर नहीं फेंक रही हूं। लेकिन जब मैं गंभीर मसीह नहीं थी, मैंने गपशप की, लोगों का न्याय किया। मैंने अपने विचारों या अपने शब्दों या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या ईर्ष्या या क्षमा न करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन मैं चर्च जाती और किसी न किसी तरह हमें ये विचार आता है कि चर्च जाने से बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। इसीलिए यदि मैं किसी आत्मिक व्यक्ति की तलाश कर रही होती तो मैं चर्च में नहीं देखती, मैं बंद दरवाजों के पीछे घर में देखती। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा होता है तो आप क्या करते हो और मैं क्या करती हूँ, इसमें वास्तव में फर्क होता है। और मुझे याद है, जब परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे सेवकाई में प्रशिक्षित करना शुरू किया, मैं बाइबल स्कूल में जाने में सक्षम नहीं थी। मेरे पहले से ही 3 बच्चे थे। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं उनका वचन सिखाऊं, और जो मैं कर रही हूं उसे करने के लिए मैं पूरी दुनिया में सबसे कम योग्य, सबसे कम संभावना वाली व्यक्ति थी। तो
कृपया मुझ पर विश्वास करें जब मैं आपको बताती हूँ, यदि परमेश्वर मेरा उपयोग कर सकते हैं तो वो आपका उपयोग भी कर सकते हैं। आमीन। और मैंने उन चीज़ों को करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, और परमेश्वर ने, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे बाइबल स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के स्कूल गई और वो सबसे अच्छा स्कूल है जाने के लिए। और मैं दूसरी सभा में कुछ और चीज़ें साझा करूँगी जिनके बारे में मुझे पता है कि आप सभी वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि हम उस बिंदु पर पहुँच गए हैं जहाँ कुछ ऐसे पाप हैं जो स्वीकार्य पाप हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वयं को मसीही कहने वाले बहुत लोग हैं जो किसी पर क्रोधित हैं? तथ्य की बात है। मुझे बस आश्चर्य है कि कितने लोग हैं, अगर मैं पूछूं और कहूं आज यहाँ कितने लोग हैं जो आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आप किसी से नाराज नहीं हैं, आपके दिल में किसी के प्रति कोई अक्षमा नहीं है, और हम सभी को तुरंत हाँ कहने में सक्षम होना चाहिए और इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और शैतान किसी भी अन्य चीज की तुलना में अक्षमा के माध्यम से विश्वासियों के जीवन में अधिक स्थान प्राप्त करता है। और मेरा मानना है कि ये आज हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लोग क्रोधित हैं और उनमें से आधे को तो ये भी नहीं पता कि वे किस बात पर क्रोधित हैं। और बाइबल हमें बताती है, मत्ती 24 में अंत समय के बारे में बात करते हैं। वहां अंत समय का एक छोटा सा संकेत है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी उपदेश सुना हो। हम युद्धों और युद्धों की अफवाहों, अकालों, भूकंपों और उन सभी चीजों के बारे में सुनते हैं, लेकिन मत्ती 24 में वचन 10 में प्रारंभ करते हुए ये कहता है, वचन 10 ये कहता है कि बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। और आज लोग बहुत आसानी से नाराज हो जाते हैं। ये बस ये मूर्खतापूर्ण है, वो चीज जिस पर लोग नाराज हो जाते हैं। और ये कहता है, अब मैं चाहती हूं कि आप इसे सुने, भूमि में दुष्टता और अधर्म के कारण लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। खैर, हमारे पास दुष्टता और अधर्म है, ये चल रहा है, हम सब जानते हैं बिना इसके बारे में सोचे कि आज हमारी दुनिया नैतिक रूप से पहले से भी बदतर स्थिति में है। और यह हमारा समय है, यह हमारे लिए चमकने का समय है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप यूं ही इस समय में पैदा नहीं हुए हैं। आपको परमेश्वर ने आप यूं ही इस समय में पैदा नहीं हुए थे, आपको परमेश्वर ने इस समय पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए चुना था। और ये कितने सम्मान की बात है, ये कैसा सौभाग्य है। और देखिए, मेरा ये विश्वास है कि अगर हम दुनिया से बाहर निकलें और मसीहियों की तरह व्यवहार करें और वास्तव में प्यार में चलें, तो मेरा मतलब है असली प्यार, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता और हम छोटी छोटी आग लगा देंगे हर जगह। और आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो मसीह को स्वीकार करता है वह संख्या अन्य लोगों को प्रभावित करता है। मेरा मतलब है, लोग मुझसे हर समय कहते हैं, मैंने आपका कार्यक्रम देखना शुरू कर दिया, उद्धार पाया, और अब मेरी माँ ने उद्धार पाया, मेरे पिता ने उद्धार पाया है, मेरे अंकल ने उद्धार पाया, मेरे चचेरे भाई बहन ने उद्धार पाया है। और आप एक एक करके अधिक लोगों को जीतेंगे जितना हम कभी इस पुलपिट से कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग जिन्हें यीशु की जरूरत है उसे खोजने यहाँ नहीं आएंगे। अब आज यहाँ कुछ ऐसा है जिनको अपना जीवन मसीह को समर्पित करना है, लेकिन अधिकांश खोए हुए लोग क्रिश्चियन टीवी नहीं देख रहे हैं। अब मैं इतने सारे स्टेशनों पर हूं, सुबह मुझसे बच पाना मुश्किल है, और आप अपनी इच्छा अनुसार सभी चैनल बदल रहे हैं और आप हर जगह मुझे देखेंगे। और
मेरे पास इसके बारे में कुछ मज़ेदार कहानियां हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि एक रात उसने बहुत अधिक नशा कर लिया था और उसने कहा कि उसने बटन दबाया और मेरा कार्यक्रम चल रहा था और उसने सोचा मैं ये बेवकूफ़ी भरा कबाड़ नहीं देखूंगा, इसलिए उसने दोबारा बदला और कुछ नहीं हुआ। उसे कहीं भी जाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा मेरा रिमोट का बटन जो काम कर रहा था वो था आवाज़ बढ़ाना। उसने कहा मैं इसे बंद नहीं कर सकता, मैं इसे बंद नहीं कर सका। तो उसने कहा मैं गया और बैटरियां ले आया, रिमोट में बैटरियां बदली, फिर भी काम नहीं किया। और उसने कहा जैसे आपका कार्यक्रम खत्म हुआ मेरा रिमोट ठीक से काम करने लगा। लेकिन जिन लोगों को मसीह की ज़रूरत है उनमें से अधिकांश आपके बगल में काम कर रहे हैं, वे आपके साथ किराने की दुकान में है, वे आपकी बगल में ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं और वे आपका बम्पर स्टिकर देखते हैं और वो देखते हैं कि वो बाइबल पर काम कर रहे हैं और वे आपकी मसीही ज्वेलरी और हमारे सभी सामान को देखते हैं जो कहता है मुझे देखो मैं एक मसीही हूं। लेकिन फिर यदि हम मसीहियों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो इसीलिए वो कहते हैं तुम सब पाखंडियों का एक समूह हो। और यीशु के पास पाखंडियों के बारे में कहने के लिए कुछ बहुत अच्छी बातें नहीं हैं। अब आप जानते हैं मैं हर समय किताबें लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने अभी तक लिखा है 160 किताबें और मेरी सबसे बेकार बिकने वाली किताबें वो 3 हैं जो मैंने प्यार पर लिखी हैं। अब ये मुझे क्रोधित करता है क्योंकि आप जानते हैं क्यों? लोग वो नहीं खरीदेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है, वे वो खरीदेंगे जो उन्हें लगता है कि इससे कुछ हासिल होगा। और हमें वास्तव में अपने जीवन को परमेश्वर की ओर मोड़ने और ये कहने के बारे में और अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं करो। मैं समर्पण करती हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको सौंपती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ उसमें आप शामिल हों। मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, कैसे बॉलिंग करती हूँ से लेकर मैं अपने दोस्तों के लिए किसे चुनती हूँ। आप जानते हैं आज यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, अगर आपको दोस्तों का एक नया बैच मिल जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जो आपको जीवन देने की बजाय आपका जीवन चूस रहे हों। तो मैं एक गंभीर मसीही बनने से बहुत पहले एक मसीही थी और मैं चाहती हूँ कि हम सभी आज अपने जीवन को देखें और खुद से पूछें क्या मैं वास्तव में इसके बारे में गंभीर हूं? क्या यीशु पूरे दिन मेरे जीवन का हिस्सा है या क्या मैं बस उनके पास तभी जाती हूँ जब मुझे कोई समस्या होती है? इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।